क्या जे कृष्णमूर्ति और महात्मा गांधी की मुलाकात हुई थी? यस, हुई थी और डिस्कशन भी हुई थी। हालांकि ये एक ब्रीफ डिस्कशन थी। कृष्णमूर्ति ने इसके बारे में जिक्र भी किया है कि वो इंडिया में एक व्यक्ति से मिले जो कि बहुत पॉलिटिकल मूवमेंट जिन्होंने क्रिएट की थी, नॉन वायलेंस की। महात्मा गांधी का कई बार जे कृष्णमूर्ति ने एग्जाम्पल भी दिया है। और अगर आप जय कृष्णमूर्ति को की डीप टॉक्स या फिर आपने घंटों की टॉक सुनी हुई है और अगर ज़्यादा नंबर में सुनी हुई है, ज़्यादा संख्या में सुनी हुई है, तो आपको पता लगेगा कि यस, कृष्णमूर्ति की गांधी जी से मुलाकात हुई थी। और एनी बेसेंट जो थियोसॉफिकल सोसाइटी से ही थी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी, एनी बेसेंट का बहुत बड़ा योगदान था इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल में। तो गांधी जी के क्लोज भी थी एनी बेसेंट। अब एनी बेसेंट का यही योगदान था कि एनी बेसेंट और लीड बीटर ने ही कृष्णमूर्ति को थियोसॉफिकल सोसाइटी को ज्वाइन करवाया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या थी? जिसमें सभी रिलीजन की बात की जाती थी, बुद्धिज्म, इस्लाम, हिंदुज्म, वेदांत, ठीक है, जैन बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, सारे कॉन्सेप्ट वहाँ पढ़ाए जाते थे, बताए जाते थे। तो कृष्णमूर्ति की ट्रेनिंग जो थी, इवन थियोसॉफिकल सोसाइटी को कृष्णमूर्ति को गोद ले लिया था। तो कृष्णमूर्ति उस टाइम पर एक बहुत बड़ा नाम बन चुके थे, एक वर्ल्ड टीचर, है ना। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने उनको एक वर्ल्ड टीचर घोषित कर दिया था। यंग ही थे कृष्णमूर्ति। तो गांधी इससे काफ़ी इंस्पायर हुए। गांधी जी जो थे वो काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए कि देखो, एक भारत का बंदा है, वो जाके इतनी बड़ी संस्था थियोसॉफिकल सोसाइटी का एक वर्ल्ड लीडर बन गया जिसको लोग गॉड, भगवान की तरह मानते हैं। और कृष्णमूर्ति के विचार भी बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं कि मोटिवेटिंग थे, इन्फ्लुएंसिंग थे। दोनों ही ग्रेट माइंड। अब चर्चा किस बात पे हुई थी? चर्चा हुई थी नॉन वायलेंस पे। क्यों? क्योंकि गांधी जी का मेन फंक्शन ही यही था, मेन कार्य यही था, नॉन वायलेंस, अहिंसा। मगर कृष्णमूर्ति इस चीज से सहमत नहीं थे। कृष्णमूर्ति ने कहा कि ये जो आपने नॉन वायलेंट की जो आप लोगों को फिलॉसफी पढ़ा रहे हो, ये एक तरीका बन चुका है, ये एक मेथड बन चुका है। लोग इसको जबरदस्ती फॉलो कर रहे हैं, जबरदस्ती इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। और गांधी जी के बारे में आप जानते ही हो कि अगर कोई ये चीज नहीं करता था तो वो अपने आप को दुख देने लगते थे, अनशन पर बैठ जाएंगे, फास्टिंग करने लगेंगे, कुछ खाएंगे नहीं। तो गांधी जी जो थे वो बहुत ज्यादा एफर्ट डाल रहे थे। कृष्णमूर्ति को ये एफर्ट एक वायलेंस ही लगा। उन्होंने कहा कि लोग नॉन वायलेंट की फिलॉसफी को खुद से नहीं समझ रहे हैं, लोग गांधी जी के कहने पर बोल रहे हैं। गांधी जी इस फिलॉसफी को लोगों पर थोप रहे हैं, लोगों को खुद रियलाइज नहीं हो रही। गांधी जी दुनिया को बदलना चाहते हैं, दुनिया को चेंज करना चाहते हैं, लेकिन गांधी जी एक फोर्स के थ्रू कर रहे हैं। और दोनों की जो आर्गुमेंट होती है, ऑफ कोर्स दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करते हैं। मगर कृष्णमूर्ति कहते हैं कि तुम गांधी जी की तरह बनना चाहते हो। एक आधी टॉक में कहते हैं कि तुम गांधी जी की तरह शांत बनना चाहते हो, नॉन वायलेंट बनना चाहते हो, लेकिन अंदर से तुम, बाहर से तुम दिखा रहे हो कि मैं नॉन वायलेंट हूं, लेकिन अंदर से तुम वायलेंट हो। अंदर से तुम अपने आप को दुख दे रहे हो। अंदर से तुम्हारे अंदर अभी भी इमेजेस हैं, तुम्हारे अंदर अभी भी एम्बिशन है कि मैं कुछ बदल दूंगा, मैं कुछ बड़ा कर दूंगा, मैं कुछ चेंज लेकर आ जाऊंगा। ये एक एफर्ट है, और ये एफर्ट एक तरह का वायलेंस ही तो है। और दोनों की बहस चलती है, वायलेंस और नॉन वायलेंस, दोनों में फैक्ट क्या है, सच क्या है। देखो, सच्चाई को देखो। वायलेंस एक फैक्ट है, नहीं है फैक्ट। हम एप से इवॉल्व हुए हैं, है ना, हमारे क्लोज रिलेटिव रहे हैं। अगर हम इवोल्यूशन को देखें, क्रमिक विकास को देखें, तो इवोल्यूशन को अगर हम देखें, इवोल्यूशन के अनुसार, क्योंकि वही अभी तक हमारे पास एक रिसर्च बेस्ड साइंटिफिक तरीका है जानने का कि ह्यूमंस कैसे इवॉल्व हुए। तो इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हर एक एनिमल एग्रेसिव है, वायलेंट है ना। टेरिटरी के चक्कर में लड़ाई झगड़े करता है, बॉर्डर्स के चक्कर में लड़ाई झगड़े करता है, ये मेरी ज़मीन। ये जानवरों में भी है, जानवर भी इकट्ठा करते हैं,
जानवर भी अपनी फैमिली, अपने बच्चों की रक्षा करते हैं, सेक्स करते हैं, सारी चीज़ें ह्यूमन बींग्स के अंदर भी है। तो ह्यूमन बींग्स एनिमल से ही इवॉल्व हुए हैं। तो जैसे एनिमल्स के अंदर वायलेंस है, एग्रेशन है, ह्यूमंस के अंदर भी है। तो वायलेंस एक फैक्ट है, ये सच्चाई है ना, फैक्ट है, आप इसको नकार नहीं सकते। मगर आप इसको एकदम से कह रहे हो कि नॉन वायलेंट हो जाओ, जबकि वायलेंस एक फैक्ट है। कृष्णमूर्ति इस चीज के अगेंस्ट थे। वो कह रहे हैं वायलेंस एक फैक्ट है, लेकिन जो नॉन वायलेंस है वो एक आइडिया है। रियलिटी में आई एम वायलेंट, बट अगर मैं अपने आप से कहूँ आई शुड बी नॉन वायलेंट, मुझे नॉन वायलेंट रहना चाहिए और मैं उन तरीकों को अपनाऊं, मैं नॉन वायलेंट की वॉल्यूम्स ऑफ किताबें पढूं, इट्स स्टिल द फॉर्म ऑफ वायलेंस, क्योंकि मैं वायलेंस पर इंसाइड नहीं ले रहा। मैं अभी भी नॉन वायलेंस में अभी भी वायलेंट हूं। मैंने जब कहा नॉन वायलेंट, तो नॉन वायलेंट में वायलेंस वर्ड अभी भी तो है। और जब जब मैं ये कहूँगा आई मस्ट बी नॉन वायलेंट, तो नॉन वायलेंट में नॉन प्लस वायलेंट, आई एम स्टिल वायलेंट। सो कोई अपोजिट जनरेट मत करो कि आई शुड बी नॉन वायलेंट। आई एम वायलेंट, इट्स अ फैक्ट, इट्स रियलिटी, इट्स ट्रूथ। यस, आई एम एग्रेसिव। एनी मूवमेंट, अब मैं कुछ भी करूंगा इस वायलेंट को लेकर, मैं लोगों को घोषणा करूं नॉन वायलेंट तरीके से रहो, अहिंसक रहो, हिंसा खराब है, लोगों को समझाऊं, लोगों पर थोपूं, बट स्टिल क्या बदलाव आया? क्या उस टाइम पर वायलेंस हुआ? नहीं हुआ, हद से ज्यादा हुआ। कोई नहीं समझा, कोई नहीं, आज तक हो रहा है। अगर गांधी जी की फिलॉसफी को अगर हम देखें तो इस फिलॉसफी की वजह से खुद गांधी जी के फॉलोअर्स जो हैं वो वायलेंट रहे हैं। आप समझ रहे चीज को? सो क्या करें? अगर हमारे पास, अगर हम वायलेंट है, एग्रेसिव है, तो वायलेंट रहें। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है, कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि वायलेंस एक फैक्ट है, इस फैक्ट के साथ रहो, रिमेन विद दिस फैक्ट, बी विद इट, वॉच इट, सी इट, रियलाइज इट, डोंट प्रैक्टिस नॉन वायलेंट, बस सी द फैक्ट ऑफ वायलेंस। हिंसा को देखो। अगर तुम्हारे अंदर हिंसा है, इस हिंसा से रिलेटेड तुम्हारे अंदर सेंसेशन आ रही है, फियर आ रहा है, एग्रेशन आ रहा है, इस पूरी कहानी को देखो। नॉन वायलेंट की तरफ मत उलझो, वो फैक्ट नहीं है, वो तो एक आइडिया है। अपोजिट जनरेट कर रहे हो तुम, विपरीत जनरेट कर रहे हो। नो, वायलेंस से भागो मत, वायलेंस है अभी तुम्हारे सामने, इस वक्त है। रिमेन विद इट, बी विद इट, बी विद इट, रिमेन विद इट, इट इज हेयर एंड नाउ। अवेयर रहो उसको लेकर, चॉइसलेस तरीके से अवेयर रहो। तो जब इसको लेकर आप अवेयर रहते हो, वायलेंस को लेकर, नो एस्केप, बी विद इट कंप्लीटली, कि जो है सो है, जो वर्तमान है। अभी मैं वायलेंट हूं, मगर मैंने कहा आई शुड बी नॉन वायलेंट, दैट्स नॉट फैक्ट। फिर मैं आई शुड बी नॉन वायलेंट में फंस जाऊंगा और वायलेंस धरा का धरा रह जाएगा, एक्टिव रहेगा। या अगर मैं प्रैक्टिस करने लगूं आई शुड बी नॉन वायलेंट, लोगों को प्रीच करने लगूं, तो फिर वायलेंस का क्या हुआ? मैंने वायलेंस को समझा नहीं, मैं नॉन वायलेंस पे चला गया। तो वायलेंस को समझो, और इसको कैसे हमें रियलाइजेशन होगी, कैसे इस पर इंसाइट लेंगे, इसके साथ रहकर, जैसा ये एज इट इज है। आई एम विद इट, कंप्लीटली इन टच ऑफ इट। और जब मैं इसके साथ रहूंगा तो मेरे और वायलेंस के बीच में डिफरेंस खत्म हो जाएगा। यानी आई एम नॉट वायलेंट, देयर इज ओनली वायलेंस, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्व। देन व्हाट हैपेंस? जब मेरे और वायलेंस के बीच में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, दोनों एक ही हो जाएंगे, तो कोई द्वंद्व नहीं है, कोई डुअलिटी नहीं। और जब कोई डुअलिटी नहीं है तो क्या किससे लड़ोगे आप? लड़ोगे तब ना जब दो होंगे, जब दो है ही नहीं, जब एक ही बचा है, सिर्फ कोई एफर्ट ही नहीं है। देन यू गॉट द वोल पिक्चर, देन यू रियलाइज वायलेंस, यू रियलाइज वायलेंस इज डेंजरस। जस्ट लाइक यू सी ए स्नेक, जैसे एक सांप डेंजरस होता है, जैसे एक शेर डेंजरस होता है। आपने देख लिया कि वायलेंस डेंजरस है, क्यों? क्योंकि आपने पूरी पिक्चर देख ली, आपने उसको रियलाइज कर लिया। ऐसे वायलेंस खत्म होती है। इसलिए सही मेडिटेशन और सही स्पिरिचुअलिटी, सही अवेयरनेस और ऑब्जर्वेशन आपको पता होनी चाहिए।
इसको लेकर मैंने एक स्पिरिचुअलिटी का कोर्स बनाया हुआ है। आपको पता लगेगा कि बेसिक चीज़ें क्या हैं, समझोगे, आप जानोगे, और आज की चुनौतियों को रख के ही बनाया हुआ है, आज के सिस्टम में घुसकर। कुल 24 वीडियोस हैं, साथ साथ 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस में, ये कि आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सअप नंबर लिख लो 9773529489। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, जो भी नए लोग हैं। थैंक यू वेरी मच।